दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन नेट्रम कार्बोनिकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। नेट्रम कार्ब सोडियम और कार्बन का मरकब है और इन दोनों की अलामतें इसमें पाई जाती हैं। नेट्रम कार्ब के मरीज़ को हल्के शोर से भी जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, यहाँ तक कि कागज़ की सरसराहट से भी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। नेट्रम कार्ब का मरीज़ इन खास अलामतों से पहचाना जाता है। अजीब बात है कि शोर ख्वाह कितना ही बुलंद क्यों ना हो, अगर एक ही सतह पर जारी रहे तो इससे कोई तकलीफ नहीं होती, मगर आवाज़ों का ज़ेरो बम असाब पर सख्त बुरा असर डालता है। शोर की ऊंच नींद नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अचानक कोई धमाका हो या शोर पड़ जाए तो ये नेट्रम कार्ब के मरीज़ के लिए बहुत मुज़र साबित होता है। ऐसे मरीज़ को अचानक डराया जाए तो दिल बंद होने का खदशा होता है, इसलिए इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। नेट्रम कार्ब के मरीज़ की बीमारियां मुज़मन हो जाएं तो वह अपने घर वालों से भी अजनबियत महसूस करने लगता है। इसे हर एक से दूरी का एहसास होने लगता है। सोबत और तल्लक में कमी आ जाती है। यह कैफियत बढ़ते बढ़ते तमाम बनीनो इंसान से बाजारी और बेतल्लकी के रंग में ज़ाहिर होने लगती है और वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खौफ की बजाय बेजारी नुमायाँ होती है। नेट्रम कार्ब के मरीज़ के पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसी बू होती है। यह अलामत बेंजोइक एसिड में भी पाई जाती है। पेशाब की बार बार हाजत होती है। रात के वक्त खुद ब खुद निकल जाता है। पेशाब करते हुए जलन भी महसूस होती है। नेट्रम कार्ब की जल्दी बीमारियों में उंगलियों के किनारों या पाँव के पंजों के किनारों और उंगलियों के जोड़ों पर खसूसियत के साथ अबार पैदा होता है। जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जगह जगह चटाक से बन जाते हैं। खारिश गोल गोल टुकड़ों की शक्ल में नमूदार होती है। हर्पेज में भी ये दवा मुफीद है, अगरचे हर्पेज की अलामतों से इस दवा को इम्तियाजी तौर पर पहचानना आसान नहीं। अगर मरीज़ में नेट्रम कार्ब की अलामतें मौजूद हों और दूसरी दवाओं से हर्पेज को फ़ायदा ना हो तो नेट्रम कार्ब को भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए। सोडियम और कार्बोनेट दोनों असाब से तल्लक रखते हैं और इस पहलू से हर्पेज जो बुनियादी तौर पर असाबी तकलीफ़ है, इसका मरीज़ इस दवा से फैज़ याब हो सकता है। नेट्रम कार्ब लू लगने के बाकी रहने वाले बाद असरात में नुमायाँ काम करती है। लू लगने के बाद बाज़ दफ़ा नज़ला गले में गिरने लगता है और मुस्तकिल बीमारी बनकर चिमट जाता है। इसमें नेट्रम कार्ब बहुत मुफीद है। सर दर्द के दौरे और गर्मी से जूद इसी में भी बहुत अच्छा असर दिखाती है। नेट्रम कार्ब में नाक के सिरे पर कच्चे कच्चे नासूर ज़ाहिर होने लगते हैं। ये इसकी ख़ास अलामत है कि नाक की चूंच किसी न किसी जल्दी बीमारी में मुब्तला रहती है। अगर नाक पर फोड़े बन जाएं तो इसमें भी मुफीद है, लेकिन एक दफ़ा एक मरीज़ को नेट्रम कार्ब से फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब मैंने इसे प्रोपोलिस की मरहम बना कर दी, जो शहद की मक्खी खुद अपने लिए जरासीम कश दवा के तौर पर बनाती है, तो एक ही हफ्ता से भी कम अरसा में इसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। शहद कैंसर के जख्मों और आँखों के नासूरों वगैरह में भी गैर मामूली असर दिखाता है। प्रोपोलिस बहुत ताकतवर दवा है, लेकिन कीमियाई लिहाज से बहुत हल्की है। एक दफ़ा फ्रांस में यह तहकीक हुई कि दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब कुछ न कुछ जरासीम उठाए फिरते हैं। चुनाचे ये मालूम किया जाए कि हर किस्म के कीड़े मकोड़े का किस खास बैक्टीरिया से ताल्लुक़ है। जिस साइंसदान ने शहद की मक्खी पर तहकीक की, वो ये देखकर हैरान रह गया कि शहद की मक्खी के बदन पर किसी बैक्टीरिया का कोई निशान नहीं मिलता और वो हर किस्म के जरासीम से कुलियतन पाक है। ये एक हैरत अंगेज़ दरियाफ्त थी जिससे एक नए तहकीकी दौर का आगाज़ हुआ कि क्या वजह है कि शहद की मक्खी हर किस्म के जरासीम से पाक होती है। कुरान करीम का ये फरमाना कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास बड़ी गहराई रखता है। जब फ्रांस में यह तहकीक की गई तो पता चला कि शहद की मक्खी इतनी सफाई पसंद है कि शहद के हर छत्ते के किनारे पर एक केमिकल लगाती है जिसका नाम प्रोपोलिस है। मक्खी प्रोपोलिस को सफ़ेदे और दूसरे दरख्तों से रिसने वाले मोम से तैयार करती है और अपने छत्ते के किनारों पर हर तरफ मल देती है। जब भी अंदर जाती है पहले किनारों पर पाँव रखती है, जब बाहर आती है फिर भी इस पर पाँव रख कर बाहर निकलती है, जिससे इसके पाँव पर वो मादा लग जाता है जो इसे जरासीम से पाक रखता है। इसी वजह से शहद के छत्ते में कोई जरासीम दाखिल नहीं हो सकते। इस तहकीक के बाद डेनमार्क में एक काबल ज़मींदार ने खसूसी फार्म तैयार करके शहद की मक्खी की अफसाइश की, जहाँ से वो बड़ी मकदार में प्रोपोलिस हासिल करता था। प्रोपोलिस को ग्लिसरीन या विटामिन ई क्रीम में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो रोज़मर्रा के फोड़े फिंसियों में बहुत मुफीद दवा है।
नेट्रम कार में नाक की बैरूनी सतह पर ही नहीं बल्कि नाक के अंदर भी जख्म बनने का रुझान पाया जाता है। सख्त बदबूदार नज़ला होता है जो दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है और गले में हर वक्त खराश पैदा करता है। कुव्वत शमा भी ख़त्म हो जाती है। आम तौर पर चेहरा जर्द होता है, आंखों के गिर्द हल्के, मुंह में जख्म और छाले बन जाते हैं। खुसूसन दूध पिलाने वाली औरतों के मुंह के छालों में नेट्रम कार बेहतरीन दवा है। जिन औरतों को दायमी लकोरिया की तकलीफ होती है और इनके बांझपन के लिए भी मुफीद है। ये अलामात तो और भी बहुत सी दवाओं में पाई जाती हैं, लेकिन नेट्रम कार की ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ा का मिजाज ठंडा होगा, दायमी बांझपन का शिकार होगी और मुसलसल जारी रहने वाला लकोरिया होगा। अगर ये सब अलामतें इकट्ठी हो जाएं तो खुदा के फजल से ये दुआ बांझपन को दूर करने में बहुत मौसर है। नेट्रम कार में टखनों की मुस्तकिल कमज़ोरी का रुझान पाया जाता है। ऐसे लोगों के पाँव अक्सर रिपट जाते हैं। ऐसी मुस्तकिल कमज़ोरी जो किसी के मिजाज में दाखिल हो और किसी हादसे या चोट का नतीजा ना हो, इसमें नेट्रम कार बहुत मुफीद दुआ है। वैसे टखनों में मोच के लिए सबसे ज़्यादा मौसर दुआएं रूटा या बीलस हैं। सख्त मोच के बदअसरात के लिए आर्निका की ऊंची ताकत बेलाडोना से मिलाकर दी जाए तो फौरी तौर पर फ़ायदा मंद होती है और मर्ज़ का कोई निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर शुरू में ये दवा ना दी जाए तो बाकी रह जाने वाले असरात में रूटा मुफीद है। बाज़ दफ़ा बीलस या रिस्टाक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। नेट्रम कार्ब टखनों की अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से मोच आते रहने के रुझान को दूर करती है। नेट्रम कार्ब का मरीज़ ज़्यादातर गमगीन और परेशान रहता है, मुसलसल गम के ख्यालात में डूबा रहता है, हौसला पस्त हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती है, जहन कमज़ोरी महसूस करता है, मौसम की तब्दीली और सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, बादलों की घन गरज के दौरान बहुत बेआरामी महसूस करता है, मौसीकी से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कुछ मखसूस लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खाना खाने के बाद बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ज़रा सी भी ज़हनी थकावट से सर में दर्द होता है जो सूरज या गैस की रोशनी में बढ़ जाता है और चक्कर भी आते हैं। जिस्मानी या ज़हनी मेहनत से तकलीफ़ें बढ़ती हैं और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, चलते हुए लड़खड़ाता है, उज़लात में ईंठन महसूस होती है, गदूदों में वरम या सख्ती पाई जाती है, सर्द हवा के झोंके से नफरत होती है। बज़ाहिर ये अलामात लू लगने के नतीजा में नहीं पैदा होनी चाहिए, लेकिन बाज़ इंसानों पर लू लगने के यही दामी असरात होते हैं। याद रहे कि मिजाज के लिहाज से नेट्रम कार्ब ठंडी दवा है। नेट्रम कार्ब में आंखों के सामने स्याह रंग के धब्बे आते हैं, आंख खुलने पर नज़र धुंधली महसूस होती है, आंखों में सुइयां चुभती हैं और जलन होती है, कानों में तेज़ चुभने वाला दर्द होता है, मुंह पर भूरे तिल, पीले धब्बे और कील बन जाते हैं, ऊपर का होंठ सूजा हुआ महसूस होता है, चेहरे का रंग जर्द होता है, आंखों के गिर्द नीले हल्के पड़ जाते हैं और पपोटे मतवरम हो जाते हैं। नेट्रम कार्ब के मरीज़ का मैदा बहुत हसास होता है और छूने से मतवरम महसूस होता है, ठंडा पानी पीने से तकलीफ बढ़ जाती है, सुबह 5 बजे भूख महसूस होती है, निज़ाम हज़म बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, खाना खाने के बाद उदासी का दौरा पड़ता है, मुंह का ज़ायका कड़वा महसूस होता है, दूध पीने से इसहाल शुरू हो जाते हैं और यकायक हाजत महसूस होती है। नेट्रम कार्ब की खांसी खुश्क होती है जो गर्म कमरे में दाखिल होने से बढ़ जाती है और सीने में बाईं जानब सर्दी के एहसास के साथ भी खांसी में इजाफा हो जाता है। रात को बाएं जानब लेटने से और सीढ़ियाँ चढ़ने से दिल की धड़कन में इजाफा होता है। मरीज़ सुबह बहुत जल्द उठ जाता है और सुबह 5 बजे ही इसकी तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। सुबह के वक्त पसीना बहुत आता है, पाँव के तलवों में जलन महसूस होती है। नेट्रम कार्ब की दाफ़े असर दुआएं हैं कैम्फर आर्सेनिक। इसको 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता बोरक ने इसे 6 ताकत तक इस्तेमाल का जिक्र किया है।